जय हिंद दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे, बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे और अच्छे बना रहे होंगे और तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। दोस्त, हमारा टॉपिक है आज लेंस। लेंस के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो मैं वही लेंस की बात कर रहा हूं जो लेंस आपकी आंखों में प्रयोग होता है ना। और वही लेंस जो एक टार्च में प्रयोग होता है, एक मोबाइल की टार्च में उपयोग होता है, वही लेंस की बात करने वाला हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि एक फोकस वाली टार्च ले लीजिए और लंबी सी, उसमें जो है उत्तल लेंस लगा होता है, जिसके कारण फोकस अधिक दूर तक जाता है। और आप एक अवतल लेंस की टार्च ले लीजिए जिसमें अवतल लेंस का प्रयोग हो, उसमें देखेंगे आप कि फोकस जो है तुरंत चौड़ा कर देगा अपना और ज़्यादा दूर तक फोकस नहीं जाएगा। वो होता है अवतल लेंस। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं कि उत्तल लेंस या अवतल लेंस या लेंस क्या होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर एक उत्तल और नंबर दो अवतल। इन दोनों के बारे में हम जानकारी करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है इसकी, दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ भाग घिरा हुआ भाग घिरा हुआ भाग घिरा हुआ पारदर्शी कह सकते हैं, जिसमें आर पार देखा जा सके। पारदर्शी माध्यम भी कह लीजिए। माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। लेंस कहलाता है ना। दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। अब लेंस दो प्रकार के होते हैं। हेडिंग डालते हैं हम लोग, लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार लिख लीजिए। लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। और नंबर दो क्या होता है? अवतल लेंस। अवतल लेंस। हम चित्र बना के समझते हैं।
ये क्या है? मुख्य अक्ष है। इस प्रकार से समझते हैं। ये क्या मान लिए? एफ मान लिए। इसके द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। किनारों पर पतला होता है ना। और अवतल लेंस आपका कैसा होगा? ये किरणें जो है, ये है आपका मुख्य अक्ष, ठीक है, बीच वाला। ये जो है किरणें आपकी जो है जा रही है परावर्तन के पास से, पश्चात बाद से क्या होगी? जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वो क्या है? वो फोकस दूरी है। ये है आपका अवतल लेंस। ये है इसमें मुख्य अक्ष, इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं इसको, है ना। ये आपकी जो है यहाँ से किरणें बिखरने लगती हैं। अवतल लेंस में प्रकाश तुरंत से बिखर जाता है और उत्तल लेंस में अपना एक फोकस बना करके चलता है, एक बिंदु बना करके चलता है, और वो समांतर ही ऐसे ही चलता रहता है जब तक कि अगर कोई वस्तु ना पड़े, तब तक रुकता नहीं है। जब वस्तु पर पड़ता है तभी वस्तु हमें दिखाई देती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब क्या है? पतला होता है, देखिए, तथा कॉमा लगा लीजिए। इस लेंस में तो कॉमा के बाद में हम लोग लिखते हैं इस लेंस की किरणें, इस लेंस की किरणें एक बिंदु पर जाकर मिल जाती हैं,
इसलिए इसलिए इसे इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं, है ना। अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जो आपकी फोकस वाली टार्च होती है उसमें भी उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। आप उसे खोल कर देखेंगे तो वो बीच में मोटा होगा और किनारों पर पतला दिखाई देगा। आप ट्राई करना, फिजिकली देखना जाकर के। जो फोकस वाली टार्च होगी तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग, आगे जो शीशा लगा होता है कांच का, वही क्या होता है, लेंस होता है ना। और जो उत्तल लेंस होता है उससे हम दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं, यानी इसका फोकस जो है बहुत दूरी तक जाता है, अनंत तक जाता है, इसलिए हम इससे दूर की वस्तुओं को देख पाते हैं। और जिन मनुष्यों को दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है उनमें दूरदृष्टि दोष होता है, यानी कि दूर की वस्तु उनको दिखाई नहीं देती उनमें। और अगर उत्तल लेंस का प्रयोग हो जाता है तो दूर की वस्तु उनको दिखाई देने लगती है ना। और अवतल लेंस ये होता है कि आप मोबाइल की आप टार्च लेंगे तो उसका फोकस कई ज़्यादा गुना दूर नहीं जाएगा, थोड़ी दूर रहेगा। तो उसमें निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसा कि किसी मनुष्य को अगर नज़दीक का नहीं दिख रहा है तो वो अपनी आंखों में अवतल लेंस का उपयोग करवाएगा, है ना। तो अवतल लेंस में नज़दीक का स्पष्ट दिखाई देता है ना, और दूर का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और ये उत्तल लेंस जो होता है इसमें दूर का अच्छे से दिखाई देता है, नज़दीक का नहीं दिखाई देता है। चलिए हम आगे जो है बढ़ते हैं, अवतल लेंस के बारे में जानकारी करते हैं। देखिए अवतल लेंस, अवतल लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है। कैसा होता है, पतला होता है। देखिए इस लेंस की किरणें एक बिंदु से बिखरती हुई प्रतीत होती हैं, बिखरती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहा जाता है ना। इसलिए इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। मतलब कि इस बिंदु से जो है रेखा गई
और ये रेखाएं परावर्तन के पश्चात ही बिखरने लगती हैं, है ना। और इनका प्रकाश एक जगह से ही बिल्कुल चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए इसको हम लोग अवतल लेंस का नाम देते हैं। चलिए, आशा करते हैं ये दोनों परिभाषाएं और उनके प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।